प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी की ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था में आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आइए प्रारंभ करते हैं हिंदी का शिक्षण। आज हमारे हिंदी शिक्षण का विषय है हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 10 क्षितिज भाग 2 पाठ 2 का पद्यांश क्रमांक 3। इस पद्यांश क्रमांक 3 के कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब इस वीडियो के माध्यम से पद्यांश 3 में प्रयुक्त पंक्तियों का अर्थ हम समझेंगे। तो देखिए, पहली पंक्ति है बिहसी लखन बोले मृदुवानी। हमने शब्दार्थों में पढ़ा है बिहसी मानी हंसकर, बिहसी लखन बोले मृदुवानी। लखन यानी लक्ष्मण। लक्ष्मण जी परशुराम जी की बातों को सुनकर के और हंस करके मीठे वाणी में बोलते हैं, मीठे वचनों में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अहो मुनीस महाभट मानी। अहो अरे, मुनीस यानी हे मुनि, महाभट मानी ये मानना पड़ेगा कि आप महान योद्धा है। प्रसंग क्या चल रहा है? परशुराम जी ने जब लक्ष्मण को अपने बारे में बताया तो लक्ष्मण जी ने उनकी बात को सुनकर के और उनके प्रश्नों का उत्तर दिया है बिहसी लखन बोले मृदुवानी। मीठी वाणी में बोल करके और लखन परशुराम जी के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं अहो मुनीस महाभट मानी। हे मुनीस, आप तो महायोद्धा है, यह बात माननी पड़ेगी। पुनि पुनि मोह देखाव कुठारू। बार बार मुझे परसा दिखा रहे हैं, चहत उड़ावन फूंक पहाड़ू। आप तो मुझे बार बार इस प्रकार से परसा दिखा रहे हैं जैसे चहत उड़ावन फूंक पहाड़ू, जैसे आप फूंक से पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं। फूंक से पहाड़ को उड़ाना यानी असंभव कार्य को संभव करना। लक्ष्मण जी ये बताना चाहते हैं कि मैं आपसे डरने वाला नहीं हूं और आप मुझे परसा दिखा दिखा करके बार बार डराने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो ठीक इसी प्रकार से है जैसे फूंक से पहाड़ को उड़ाना। यहां कुमड़बत या कौनाई। लक्ष्मण जी कहते हैं लेकिन ऐसा नहीं है, मैं आपसे डरने वाला नहीं हूं। यहां कुमड़बतिया कौनाई, यहां कोई कुमड़बतिया का पौधा नहीं है। जे तर्जनी देख मर जाई, जो तर्जनी उंगली को देख करके मर जाता है, अर्थात मैं आपके इस परसे से डरने वाला नहीं हूं। भ्रगुसुत समझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूं सहो ऋषि रोकी। अब इस पंक्ति में लक्ष्मण जी ने बहुत ही मार्मिक बात कही है। भ्रगुसुत समझु जनेऊ बिलोकी, जनेऊ यानी जनेऊ को, बिलोकी मानी देख करके यह समझ में आ रहा है कि आप ब्राह्मण हैं और भृगु वंश से आप संबंध रखते हैं। लक्ष्मण जी क्या समझा रहे हैं? भृगुसुत समझु, आप भृगु वंश से संबंध रखते हैं और आपकी जनेऊ को देख करके ऐसा लगता है आप ब्राह्मण हैं। जो कछु कहूं सहो ऋषि रोकी, इसीलिए आपने जो कुछ कहा है उसको मैंने सहन कर लिया। ऋषि रोकी यानी क्रोध को रोक करके। आप भृगुवंश से संबंध रखते हैं यह मुझे समझ में आ रहा है और आपकी जनेऊ देख करके ऐसा लगता है आप ब्राह्मण हैं, इसीलिए मैंने जो कुछ आपने कहा उसको सहन कर लिया, उसको सुन लिया। ऋष रोक यानी क्रोध को रोक करके। लक्ष्मण जी ये समझाना चाहते हैं कि मेरे को भी बहुत अधिक क्रोध आता है, लेकिन आपकी जनेऊ को देख करके और आप भृगुवंश से संबंध रखते हैं यह जान करके मैंने मेरे क्रोध को रोक लिया। सुर महीसुर हरिजन अरुगाई,
हमरे कुल इन पर न सुराई। बहुत व्यंग किया लक्ष्मण जी ने, बहुत तरीके से परशुराम जी को लज्जित किया है। सुर महीसुर हरिजन अरुगाई। लक्ष्मण जी कहते हैं कि सुर यानी देवता, महीसुर यानी ब्राह्मण, हरिजन यानी भगवान के भक्त, और गाय, हमारे कुल इन पर न सुराई। हमारा जो कुल है वो इन पर अपनी वीरता नहीं दिखाता है। लक्ष्मण जी का कुल कौन सा है? रघुकुल। तो रघुकुल की ये विशेषता रही है कि वो देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, भगवान के भक्तों पर और गायों पर वीरता नहीं दिखाते हैं। इसी संदर्भ में लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि हमारे कुल की ये रीति है कि हम देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, भगवान के भक्तों पर और गाय पर वीरता नहीं दिखाते हैं। अब वीरता नहीं दिखाने का कारण क्या है, ये आगे उत्तर दिया है। बधे पाप अपकीरति हारे। इन पर वीरता नहीं दिखाने का कारण बताया है। बधे पाप, यदि इनको मार देते हैं, इनका वध कर देते हैं, ब्राह्मण का वध कर देते हैं, देवताओं का वध कर देते हैं, गाय का वध कर देते हैं, तो क्या होता है? पाप लगता है। अपकीरति हारे, और इनसे यदि हार जाते हैं तो अपयश फैलता है। मार ताहु पाप परिये तुम्हारे। चूंकि आप भी ब्राह्मण हैं इसलिए आप मारने के योग्य नहीं है, वध करने के योग्य नहीं है। मार ताहु पाप परिये तुम्हारे। आप तो यदि हमें मारोगे तब भी हम आपके चरणों में ही पड़ेंगे। मार ताहु पाप परिये तुम्हारे। तुम्हारे द्वारा मारे जाने पर भी हम तुम्हारे चरणों में ही पड़ेंगे, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण वध करने के योग्य नहीं होता है, जीतने के योग्य नहीं होता है। कोट पुलिस सम वचन तुम्हारा। अब यहां बहुत तीखा व्यंग किया है। कोट पुलिस सम वचन तुम्हारा। हे परशुराम जी, तुम्हारा जो वचन है वो करोड़ों वज्र के समान है, यानी वज्र से भी अधिक कठोर आपके वचन हैं। व्यर्थ धरम धनु बाण कुठारा। आप तो बेकार में ही धनुष, बाण और परसा रखते हैं। आपको धनुष, बाण और परसा रखने की आवश्यकता ही नहीं है। आपके तो वचन ही इतने कठोर हैं कि ये सब व्यर्थ है। आप तो वचनों से ही व्यक्ति को डरा सकते हो। आपके तो वचन ही इतने कठोर हैं कि आप तो व्यर्थ में ही धनुष, बाण और परसा रखते हैं। जो बिलो के अनुचित कयहूं क्षमऊ महामुनि धीर। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे महामुनि, आप बड़े धैर्यवान हैं। जो बिलो के अनुचित कयहूं, मैंने यदि कोई आपके वेश को देख करके अनुचित बात कही हो तो मुझे क्षमा करना। क्षमाऊं, क्षमा करना। महामुनि, हे महामुनि, धीर मानी धैर्य वाले हो। हे महामुनि, आप बहुत धैर्य वाले हो, इसलिए जो भी लोग आपके इस वेश को देख करके, आपने परसा धारण कर रखा है, धनुष धारण कर रखा है, बाण धारण कर रखा है, इसको देख करके यदि मैंने कोई अनुचित बात आपसे कही है, कोई गलत बात आपसे कह दी है, तो क्षमा हूं, तो मुझे क्षमा करना, क्योंकि आप तो बहुत धैर्यवान हैं। सुनि सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। अब लक्ष्मण की इतनी सारी बातों को सुन करके सरोस, रोष सहित भृगुवंश मणि, भृगुवंश के मणि अर्थात परशुराम जी बोले गिरा गंभीर। गंभीर वाणी में बोलते हैं। लक्ष्मण के द्वारा इतने सारे व्यंग बातों को सुनकर के परशुराम जी को बहुत क्रोध आता है। वह अपने क्रोध से भर करके और गंभीर वाणी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे और इस पूरे पद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या भी हम अगले वीडियो में समझेंगे। अभी हमने
प्रत्येक पंक्ति के अनुसार अर्थ समझा है। अब इसको समझने की दृष्टि से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद करने की दृष्टि से कम 2 बार इस वीडियो का आप आवश्यक रूप से सुने। प्रत्येक पंक्ति का यहाँ आपको अर्थ समझाया गया है, ध्यान पूर्वक आप समझेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। धन्यवाद।